सीनियर एंकर पर्सन बोल न्यूज़ जमील फारूकी ने हमें ज्वाइन किया है। जमील, समाअत का आगाज़ हो चुका है, क्या समझते हैं आप, अदालतों से रिलीफ मिलेगा आज इमरान रियाज को? बहुत शुक्रिया। उसूली तौर पर तो रिलीफ मिल जाना चाहिए क्योंकि एक ही नौइयत का केस है और 20 मुख्तलिफ शहरों में एक ही तरह की दरख्वास्त अगर दी गई है, तमाम दफात सेम है, मुकदमे की नौइयत एक जैसी है, तो मेरे ख्याल में एक दफा उन्हें ये रिलीफ मिला है अटक से, दूसरी दफा चकवाल से और तीसरी दफा लाहौर में अगर ये जाते हैं और दरख्वास्त का मतन भी यही है कि सेम नौइयत के मुकदमात या दफात वो मुख्तलिफ शहरों में एक जैसे नहीं हो, वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। तो अली बाकर नजफी साहब बहुत ही सीनियर मोस्ट जज हैं, मुअज़्ज़ज़ जज हैं और उनकी मौजूदगी में अगर एक फेयर ट्रायल होता है तो आज चांस बहुत बेहतर चांस है कि उम्मीद है इमरान रियाज खान साहब को ईद से पहले रिलीफ मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह बाकी शहरों से एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह अगर आज की ये दरख्वास्त मुस्तरद होती है तो फिर नेक्स्ट ट्रायल जो है वो गुजरांवाला में होगा और ये लिंगर ऑन होते होते जो पाकिस्तान के तकरीबन उनमें मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं, उनके ऊपर केसेस हो रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की सुर्खी हो रही है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली बड़ा रॉन्ग जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, बाकी बाकायदा तौर पर CJP ने इसके ऊपर खुल के लिखा है और बोला है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क है, तो अगर सहाफियों के साथ ये वाली चीज होती रही तो आप देखिएगा कि आने वाले चंद दिनों में हमें FATF के अंदर बहुत सारे मामलों का सामना करना पड़ सकता है। यूनाइटेड नेशन काउंसिल में जो इसके ऊपर है, जर्नलिस्ट के ऊपर, वहां पर हमें बहुत सारे मामलों का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल में आपने जो मैसेज देना था दे दिया, उसूली तौर पर यह होना नहीं चाहिए था। इसका तमाम तर मलबा इस हुकूमत पे जाता है। इस हुकूमत के एक इंतहाई अहम ओहदेदार फहद हुसैन साहब, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात करें, उन्हें कन्विंस करें कि आप यानी फहद हुसैन के और शहबाज दाखिला इस तरह के मुकदमात बनाने से गुरेज करें, बजाय इसके कि फिंगर्स किसी और के ऊपर पॉइंट की जाए। ये तमाम तर उंगलियां इस वक्त इस रिजीम चेंज हुकूमत के ऊपर होनी चाहिए और हमारी जो कैपेसिटी में, जर्नलिस्टिक कैपेसिटी में जितने भी जर्नलिस्ट हज़रात हैं उनको भी इस मुद्दे के ऊपर, मामला के ऊपर आवाज उठानी चाहिए। आज की दरख्वास्त का सुना जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ ही देर में इसका हो सकता है कि फैसला आ जाए अगले 1-2 घंटे के दौरान। ठीक है जमील, इस बारे में आपसे मजीद भी तज़किया लेंगे, जैसा फैसला आएगा आपसे बात करेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।